Good morning. Okay, I was just wishing the online students. So, yes, let us begin with our session, everyone. Let us start with revision of what we did. We had started new chapter, right? New topic हमने start किया है. Okay, just let me know that you are being able to see the slides changing. Huh? Yes? Okay. Yes? What is UP? हाँ चलो कैसे रहा हमारे सेशन में पे अटेंशन पढ़ना है कि थोड़ी बातें करनी है थोड़ी देर हाँ तो आप लोग बातें करो जी जब खत्म हो जाए तब बताओ हाँ ऐसा करना है सुबह सुबह आके भी बातें करनी है ऐसा नहीं होता सुबह सुबह कि क्या यार आ गए हम लोग सेशन में तो चुपचाप तो बैठो तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ना है वो क्या करेंगे चुपचाप बैठे है ना हर टाइम हम लोग नहीं पढ़ना है नहीं रख सकते ना छोटा सा टॉपिक बाकी है हमारा यूपी स्ट्रक्चर लेट अस फिनिश दैट देन दिस चैप्टर इज आल्सो ओके सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन जस्ट यू कैन से 20 to 25 मिनट्स कवर यस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स कितने हो है ना जब डायग्राम स्टार्ट होगी ना तब आपको लेंथी लगेगी क्योंकि उसमें आपको सारे सिस्टम्स बनाने रहेंगे अलग अलग प्रैक्टिस के लिए यस so should we begin so now in revision when we are doing revision तो आप लोगों को बताना कि क्या किया था कल है ना ठीक है अब से फिक्स मेरे सब्जेक्ट के लिए ओके तो एक बार करके आओ या एक बार रीड करके आओ या याद करो नोट्स में एक बार चेक करो yes anyone is speaking okay from the online students huh? Okay so what is UP for using language we need to have some process okay so what is UP unified process okay it is being made to use language our language so जो syntax रहेंगे कैसे structure में रहेंगे वो process provide करें okay किस तरीके से stage wise हमको move on करना है उसमें yes हमारा जो भी system so in this you are having history हम लोग ने कल किया था yes how does it has arrived and कैसे कैसे इसके updations आते गए few of the updations you have to go through these are not that much necessary these topics but आपके ऑनलाइन एग्जाम में मतलब एमसीक्यूज रहते हैं सो इवन दिस ईयर कम्स और ऐसा कुछ आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सो एक बार से जस्ट गो थ्रू कर लेना एंड टेस्ट रखी है मैंने ओके सो टेस्ट में आप लोग को पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं राइट सो फॉर मेन रीजन मेरा वही है एक बार मुझे भी पता चले आप लोग कितना कितना रीड कर सकते थियोरेटिकल है टॉपिक तो पढ़ना तो रहेगा है ना सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ना है अभी वो सब भूल जाओ अभी स्टार्ट हो गया आपका सेम भी फुल प्रूफ पढ़ना स्टार्ट कर साथ साथ में ओके ओके सो यस वी सॉ इन दिस एरिक्सन हमारा जो एरिक्सन अप्रोच हमने यूज किया था इनिशियली बाय जेकबसन ओके दैट अप्रोच वाज इनिशियली in the approach that approach was basic divide and conquer okay so what was happening in that they were just using objects जो मेन एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स वो लोग यूज कर रहे हैं ओके एंड एलिमेंट्स में क्या क्या है डेटा क्या क्या रहेगा हमारा मेन उसमें डेटा सो सिर्फ डेटा का ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है डेटा कैसे पास ऑन हो रहा है वही चीज हमें पता चल रही थी इनिशियली ओके दैट वाज बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड okay that particular procedure is known as component based so by drawing or by using this particular design or diagram
they saw that there are some traffic cases between those blocks. जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए थे वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ इंटरैक्शन उन्होंने देखा. Okay, that some communication is going on, some interaction has to be needed, and that also has to be shown to the developer. That you have to add this interaction in your website or application or whatever the system we are making. Okay, so वो interaction create करने के लिए पहले वो लोग क्या करते थे? They were using two different views. दो approach के साथ उन लोगों ने start किया. There was one static view जहाँ पे हमारा architectural display description रहेगा, and there was one traffic cases जहाँ पे वो लोग report के form में, statement के form में, ऐसे के form में समझाते थे कि कौन सा user किससे communicate कर रहा है. Okay, yes, ये these we are discussing, we can say जैसे हमारा एक BFD diagram initial हमने जब use किया था. ठीक है, उसमें process के level से प्रोसेस क्या कर रहा है उसके लेवल से, बट कौन सा यूजर कौन सा प्रोसेस कर रहा है, किसके साथ कौन से यूजर का कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे यूज केस के थ्रू एंड व्हाट यू से सीक्वेंस के थ्रू ऐड ऑन किया गया. यस एवरीवन, ओके. सो इनिशियली दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन नीडेड टू हैव सम यूनिक थिंग. We cannot have always two reports in our hand. We need to have some unique thing. So for that they develop one, we can say one process known as software engineering process. Okay, this was also based on this what you say Ericsson approach only. What that okay, ये approach को हम objectory बोलते हैं जो initially use किया. Okay, so this was also based on this approach. They were using, instead of two views, they were having 4+1 views. Okay, eventually. जैसे जैसे नीड बढ़ती गई तो दो व्यूज पहले स्टैटिक एंड ट्रैफिक केसेस थे, वैसे वैसे नीड बढ़ती गई तो फिर फाइनली जब ये अप्रोच का यूसेज किया गया तो दैट टाइम दे वर फाउंडिंग दैट दे वर हैविंग 4+1 व्यू. सो एक ऐसा व्यू डेवलप हो गया, हम लोग ने कल देखा था वो व्यू, राइट, दैट डिफरेंट डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स आर कम्युनिकेटिंग, दे आर क्रिएटिंग अ प्रोसेस, है ना. कौन से 5 व्यूज थे, किसी ने नोट डाउन किया है, किसी को याद है? Sorry? Graphical view, no, not graphical. वो कोई और सब्जेक्ट में था? Okay. So no, नहीं. हाँ? Process view, हमारा deployment view, yes? है ना? I need to add on architecture in this one also, right? Okay. Yes, let me share this one. Yes? Okay, we are seeing this again. Yes, logical view, whatever the logic they have decided. So initial level पे उसमें कौन से हमने classes, sorry, diagrams देखे थे. क्लास डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें सिर्फ क्लासेस के डिस्क्रिप्शन रहेंगे जो हमारे एलिमेंट, राइट. सो लॉजिकल व्यू वो डिस्प्ले करता है प्रोसेस व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू एंड लास्टली द इम्प्लीमेंटेशन व्यू. Now all these views are interacting through use case, we can say use case view in the sense what user is actually doing the task. use case का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? टास्क, क्या टास्क कर रहा है ये यूजर का, what exactly is the task. Okay, so use case view is representing that all those programmers and how are they interrelated and interaction कैसे हो. Yes everyone, are you getting? So this 4+1 views were basically found out. Okay, so eventually they were processed in the rational objectory process, जहाँ पे what was happening, they were giving some kind of certificate, we can say कि ये जो हमारा लैंग्वेज है या ये हमने जो प्रोसेस हमने किया है, ये प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. वी आर गिविंग अवे टू द वर्ल्ड दैट नाउ दिस इज फाइनल अप्रोच एंड दिस विल बी यूज्ड. ओके, सो इवेंचुअली इन 1997 बेसिकली यूएमएल वो प्रोसेस के में, मतलब यूएमएल के जो सिंबल्स थे, सारे स्ट्रक्चर थे, वो प्रोसेस में यूज करके हमने देखे
and they were giving a perfect process. So initially what happened? Rational object-array process was created. Okay. Yes. Now in this particular process what happened? Release was done in 98. ये सारे years एक बार आप लोग देख लेना. Years में क्या है? Okay, so it was released as the name of Rational Unified Process. Okay, ultimately जैसे जैसे इसका यूसेज बढ़ता गया, इसके नेम्स भी डिफरेंट होते गए एंड उसमें और एड ऑन होते गए. जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यूज केस ऐड हुआ, देन नेक्स्ट में we can say that they were adding some sequence interaction, something like that. So वैसे वैसे प्रोसेस बढ़ती गई and eventually we are right now using unified process. Yes, in our UML diagrams. Everyone? Okay, so this was done, I guess. Any queries related to this? So we actually made one process a standard process, we can see. So we can use, मतलब standard तो चाहिए ना, सारे अलग अलग वर्ड में अलग अलग चीजें यूज हो रहे थे, डिजाइन अकॉर्डिंगली. एंड वी सॉ दैट लैंग्वेज में भी वी वर हैविंग 3-4-5 ऑथर्स जो अलग अलग अप्रोच यूज कर रहे हैं. Okay, they were all tested, they were perfect. तो अलग अलग कंपनीज वर यूजिंग अलग अलग तरीके से जो भी उनको चाहिए. Okay, so for that we needed some standard process. So ये unified process were then creating, we can say our main standard. Yes, any queries? कल कोई स्टूडेंट बता रहा था बहुत फास्ट हो रहा है, ऐसा कुछ किसी ने बोला था. हाँ. Yes dear, this test will be part of CC. Okay, no queries from online students. Moving on. Okay, so there are some actions of this unified process. मतलब इसके क्या क्या properties है, we can see. ये जो हमारा process रहेगा उसकी क्या क्या properties है, क्या features है, and कौन सी for using this process what do we have to analyze first or what do we have to have first. Okay, so we need to have our requirements totally कि क्या क्या requirements हो सकती है, कौन से stage पे कैसे कैसे क्या क्या requirements हो सकती है. Right? So after that we need to also analyze that what will be our risk. Okay? जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था that for example some जैसे हमारा सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं लॉगिन का. If you forget password, what will happen? Okay? So likewise in the diagrams also we are going to display to the developers that you have to do this. If they forget this particular password, you have to send it to this another link or whatever it is. Okay, so जब सिस्टम बन रहा होता है तो वो चीज हमें पहले से एनालाइज करते वक्त सारे रिस्क भी जो भी पॉसिबल स्टेजेस हो सकते हैं वो सारे हम लोग क्या करते हैं एक बार एनालाइज करते हैं. यस, आफ्टर दैट देयर इज वन आर्किटेक्चर सेंट्रिक, मतलब हमारा जो मेन हमारा सिस्टम है वो कौन से आर्किटेक्चर पे हमें बेस उसका बनाना है. जैसे हमें उसको डेटा सेंट्रिक बनाना है, डेटा के मेन जो ट्रांसमिशन है वो चीजें डिस्प्ले करनी है, यूजर का इंटरैक्शन डिस्प्ले करना है. ओके, सो लाइकवाइज वी कैन सिलेक्ट व्हाट एग्जैक्टली आवर सिस्टम इज वर्किंग ऑन. ओके, हाउ दिस कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड, हाउ दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ओके, सो एवरीथिंग आर्किटेक्चर जो है, सो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एनालाइज कर दिया. आफ्टर दैट वी आर क्रिएटिंग आर्किटेक्चर. Yes, ultimately we have to deploy. अगर हमें कुछ हार्डवेयर या कुछ चाहिए उसके whatever हमने जो डेटा गैदर की एनालिसिस के वक्त. Okay, at that time we need to have some system. कौन से सिस्टम कौन से डेवलपर्स को हमें प्रोवाइड करने हैं या कौन से डिजाइनर्स को प्रोवाइड करने हैं. Are you getting? So likewise we need to have some architecture centric about whatever our system is. Yes. Okay. Next is this process is iterative and incremental. Yes, what is iterative? ये कल हो गया है ना, ये हो गया है ना कल कि नहीं हुआ है? हाँ, मुझे ऐसे क्यों हो रहा है ये हो गया है? हाँ? अरे यार रोज लेक्चर आता है. अरे मैम आपको एक ही लेक्चर दे रही हूँ, हम तो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऐसे. कल मैं बता के गई कि आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस स्ट्रक्चर. हाँ, सर बाद में सब लोग ये कुछ भी याद नहीं आ रहा है. मैं कब की स्टार्टिंग में बोला मैंने रिवीजन आपको करवाना है.
वो तो भूल जाओ। कहाँ पे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप लोग भी सो रहे हो क्या? ब्रश करते करते मेरा लेक्चर अटेंड किया है? हाँ, ऐसा हो रहा है? कौन है अवेक? चलो रूमा ही दिख रही है मुझे अवेक। एनीबडी अवेक? नो है ना? वेरी गुड। एंड आई एम शेयरिंग माई एंटायर स्क्रीन फॉर देम। ओके, कोई बात नहीं, कल नहीं याद रहा, आज एक बार ध्यान से सुनो। ओके, एंड वी इफ यू नीड टू स्किप वी कैन स्किप, नो इश्यूज। आप पे है सारी चीजें। वेट डिटेल्स आपको समझ में आ गया है तो यू कैन से क्या ये समझ में आ गया। ओके, मैं फर्स्ट टाइम में जितना डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल देती हूँ वो सेकंड टाइम रिवीजन में ना होगा इसलिए। Yes. So what is our process? Basically, it is iterative and incremental. Iterative का मीनिंग मैंने बताया था, स्टेप वाइज, स्टेजेस वाइज, फेजेस वाइज कैसे आप लोग कुछ टास्क कर रहे हो। ओके, वो बट नॉट इंक्रीमेंटल बट दे हैव स्टेप्स। ओके, डिवाइडेड, जो भी हमारा टास्क है हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप में, सो उसे भी हम इटरेटिव कह सकते हैं। यस, सो इटरेटिव मतलब क्या रहेगा? हमारा प्रोसेस डिवाइड किया गया होगा, कंपोनेंट्स को हमने डिवाइड किया गया होगा। एंड इंक्रीमेंटल, तो जैसे जैसे ये टास्क कंप्लीट होगा दूसरा टास्क दूसरे लेवल पे होगा। यस, सो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ने कल भी किए थे, प्लानिंग, एनालिसिस एंड सारे, मतलब हमारे इनिशियल लेवल पे हम लोग प्लान कर रहे हैं। आप लोगों का इनिशियल लेवल इज यू आर सर्चिंग फॉर योर ग्रुप पार्टनर्स। यस, देन ग्रुप पार्टनर्स आपके मिल रहे हैं, आपके फाइनली यू आर स्टार्टिंग विद योर वर्क, क्या इंटरेस्ट है आप लोग के, क्या सिस्टम बनानी है। यस, आफ्टर दैट आप लोग ने जो सिस्टम आपका हो गया, फिक्स हो गया, टाइटल या टॉपिक जो भी, उसके बाद आप क्या करोगे? एनालिसिस करोगे उसे। यस, एनालिसिस के साथ साथ आपके जो गाइड होंगे उनको समझाने के लिए आप कुछ डिजाइन या कुछ अपनी तरीके से फ्लो चार्ट बताओगे कि हमें इस तरीके से करना है। ओके, अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग डिजाइंस इन द सेंस हमारे जो डायग्राम्स है अभी वो भी आएंगे, वो उससे पहले बताना पड़ेगा कि आपका फ्लो क्या है। यस, देन यू विल बी स्टार्टिंग विद द कंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा डेवलपर्स को हमें देते, अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड, एंड फाइनली उसका जो भी रिलीज करना है हमें बाहर, जितने मतलब जो हमारी वेबसाइट रिलीज होती है वैसे हमें एप्लीकेशन को जैसे हमें प्ले स्टोर पे ऐड करना है। यस, सो वो फाइनल हमारा स्टेज रहेगा। अल्टीमेटली दीज आर इटरेटिव्स, दीज आर द स्टेजेस। ओके, आफ्टर द रिलीज आल्सो देयर कम सम एरर और या कुछ आपको अपडेट करना है, कुछ और ऐड ऑन करना है। ओके, सो यू कैन डू दैट, those are we can say incremental। जैसे जैसे अपडेशन आ रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे सॉफ्टवेयर का अपडेशन करते हो, यस एवरीवन, सो वो अपडेशन भी कैसे आता है? जो वो प्रोसेस यूज की गई होती है वो इंक्रीमेंटल यूज की गई होती है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो देयर इज वन, जैसे इटरेशन है, दिस जो हमारा यूनिफाइड प्रोसेस के इटरेशन एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया आपके बुक में। Okay, so what is exactly this iteration having? This iteration is having baseline and it is incremental. Okay, मतलब ये जो stages थे सारे उसकी एक baseline होती है and वो incremental होते हैं। मतलब planning जैसे for example you can do, जैसे आप लोग ने waterfall model या ऐसा कुछ पढ़ा है पहले? waterfall model आता है, circular model आता है, spiral model आता है। Yes, so वो सारे models क्या है? वो मॉडल्स में क्या होता है? ये स्टेजेस वाइज हम लोग डिस्प्ले करते थे कि क्या क्या हमें करना है। ओके, जैसे इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता था? प्लानिंग हमने किया, एनालिसिस किया, मतलब ऑल दिस स्टेजेस वर स्टार्टेड, साथ में ही स्टार्ट हो जाता। एनालिसिस थोड़ा बहुत किया, साथ में हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेंगे। नॉट कंप्लीटली नेसेसरी कि एनालिसिस खत्म हो उसके बाद ही हम स्टार्ट करें, ठीक है? बट वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं है। वाटरफॉल मॉडल में व्हाट इज दैट, प्लानिंग कंप्लीट हुआ, then we have to complete the analysis, फिर वो चेंज नहीं कर सकते। ओके, जो भी डिजाइन या वो दिया वो फिक्स है, स्टैटिक। ये इनिशियल जो मॉडल की बात कर रही हूँ वो इनिशियल मॉडल है। ओके, सो जैसे आप लोगों के जो मॉडल्स होते हैं, आप लोगों के सिस्टम जो आएंगे अभी, ठीक है, उसमें क्या रहेगा? आप जो 4 सेम तक करोगे अपना जो भी आपका है डेटा, 4 या 3 सेम तक आपका रहेगा, फिर तो इंटर्नशिप रहेगी, राइट? तो 3 सेम तक जो करोगे, अभी आपको उसको आगे और करना है, आपकी अच्छी वेबसाइट बन गई, एप्लीकेशन बन गई है, और आगे करना है तो करोगे, वरना वो वहां भी रहेगा। यस, सो दैट इज वी कैन से स्टैटिक, जिसमें आपने वाटरफॉल मॉडल यूज करके आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग फिक्स कर रहे हो, एनालिसिस स्टार्ट कर दिया आपने, देन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एंड देन व्हाटएवर रिलीज एंड देन तो कंप्लीट।
ओके, सो लाइकवाइज वैसे डिफरेंट मॉडल होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट ये सारे स्टेप्स को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. ओके, सो व्हाट इज बेसलाइन? बेसिकली baseline is, we can say, the initial level of all the stages. Okay, what is the initial level from where we are going to start? Yes, everyone, are you all getting? Okay, so in this planning and जैसे for example analysis start हो गया, साथ साथ you are trying to say कि एक release कुछ करना है पहले, that coming soon, our website is coming soon, ऐसा ऐसा है इसमें description. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए भी आप डेवलपर को ही बोलोगे कि यू हैव टू डिस्प्ले समथिंग लाइक दैट. वो ये क्लिक करे तो हमें ये कुछ पिक्चर्स दिखाई देगा, व्हाटएवर इट इज, जो वेबसाइट के पहले बनती है. आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? ऐसा कुछ देखा है दैट दिस इज कमिंग सून दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. सिर्फ पहले हमने पेज बना दिया, होम पेज या डैशबोर्ड या जो भी होम पेज है, एंड यू आर स्टार्टिंग विद व्हाट आर योर फीचर्स एंड गिविंग अस फीडबैक आल्सो कि अगर ये फीचर्स में आपको कुछ ऐड ऑन तो आप यूजर से पूछे, वो पहले बनाने से पहले, मतलब साइड बाय साइड आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आपने ये चीज पहले रिलीज कर दी. ओके, सो ये चीज क्या है? ये जो मैंने एग्जांपल दिया जहाँ पे आपने वेबसाइट नहीं बनाई है बट उससे पहले एक वेबसाइट का होम पेज या एक चीज रिलीज करवा दिया, दैट दिस पर्टिकुलर इज कमिंग सून. यस एवरीवन, so this is, we can say, one example where we are using one baseline. हमारा initial level पे जो हमने analysis and everything complete कर दिया, then you are starting the work and side by side आपने एक release भी कर दिया. Yes, everyone. Okay, so likewise baseline and what is incremental, जो difference between the two baselines. Okay, जैसे जैसे हम iteration आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, उसका incremental level होता जाएगा. Yes everyone, so these are the definitions and some of the features of this particular keyword. Okay, just go through this. Okay, so iteration के लिए there is iteration workflows. Okay, there are 5 core workflows. मतलब what is basically workflows? कीवर्ड से समझ में आ रहा है? What can be this? टास्क करने के लिए, वर्क करने के लिए what will be our flow? Yes, so उसी तरीके से इसका नाम दिया. तो हमारा जो इटरेशन रहेगा वो किस फॉर्मेट में फ्लो होगा, कैसे कैसे हम लोग उसमें स्टेजेस में, कौन से स्टेजेस में क्या क्या वर्क करेंगे. यस, सो देयर आर बेसिक 5 core वर्कफ्लोज इन दिस इटरेशन. ओके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग. ओके, दिस कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट. RADIT हमारे जो हम स्ट्रक्चर करेंगे ना उसमें आएगा आप लोगों को. So 5 core workflows is important. जैसे आप लोगों का पहले what you say subjective exams होती थी ना, at that time this was 5 marker question workflows. Okay, so अभी तो देखते हैं आप लोगों का MCQs और कैसे होता है, but yes, very important. Okay, so in this what are we doing? Requirement, क्या करेंगे रिक्वायरमेंट स्टेज में या वर्कफ्लो में? क्या हो सकता है? क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफ हार्डवेयर, व्हाटएवर नीडेड. यस, सॉफ्टवेयर एज वेल. यस, नेक्स्ट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? Functionality, what functionality you are going to provide? Yes, so everything will be done. मतलब requirements जो main gather हम करेंगे. For example, apart from software and hardware, what data we would be needing? Are you getting? जैसे आप system start करो, तो system के लिए आपके पास कुछ data होना चाहिए. जैसे for example Flipkart है, तो Flipkart ने collaboration किया है सारे different जो भी brands, तो वहाँ से उनका जो भी उनका data set है वो आता है Flipkart में. Yes, it is just an intermediary website. It is nothing. मतलब उसका खुद का कुछ नहीं होता. Yes, so जैसे जो हम कुछ सिस्टम बनाने जाते हैं तो with software and hardware we need to have data set. From where we would be gathering data set. जैसे आप लोग सोचोगे for example कि आपको जैसे लास्ट टाइम आपके सीनियर ने ऐसा बात किया था कि उनके फादर का कोई स्नैक्स का कोई शॉप था, मतलब
what you say Accra and all. Okay, तो वही shop का उनको website create करना. Okay, so they were creating that, for example. So in that वो सारा जो data है उनके पास वो shop का ही रहेगा. Are you getting? So ultimately जिस तरीके की आपकी सिस्टम है, आपका जैसे मैंने डेटा सेट बताया, वैसे ही साथ साथ आपका मेन रहेगा लोकेशन, एरिया, रीजन. कितने रीजन तक का आपका ये सिस्टम बनेगा. यस, कितना लोकेशन आप कवर कर रहे हो. एवरीवन, आर यू ऑल गेटिंग? इंडिया लेवल पे कर रहे हो, अहमदाबाद, गुजरात. यस एवरीवन, जैसे आप धीरे धीरे सिस्टम, आप लोगों ने कोई सिस्टम डिस्कस किया है अभी तक? हाँ, एक दूसरे के साथ कोई कैसा बना सकते हैं हम लोग, ये एंटरप्रेन्योरशिप के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगा. दैट इज द सेम थिंग, दैट एंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, इसमें जो इंट्रोडक्शन चल रहा है वो इसीलिए ज्यादा चल रहा है कि आप लोगों को पता चले, आप लोग कंफ्यूजन ना क्रिएट करो अपने दिमाग में, है ना. यू शुड बी क्लियर कि आपका क्या आपको बनाना है, क्या सिस्टम बनाना है. मुझे पीएचपी में फ्लुएंसी है तो मैं पीएचपी यूज करूंगा. अभी पीएचपी वाले कौन से answer? No restriction to them. सब्जेक्ट નું નામ શું છે? So what is analysis? हाँ मैम, आप आए हो तब से एनालिसिस ही समझा रहे हो, और तो भी एनालिसिस का ही आंसर नहीं आ रहा है. हाँ, okay. Yes, correct, somewhat correct. Anyone else contradicting his answer? Yes. Gathering all the details regarding all your system. Okay. All the details in the sense fully आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें description सारे data सारे gather करने पड़ेंगे. So that is analysis. Where what are you doing? You are gathering all the detailed description of your system. Okay, whatever the risk can be there, what can be the flow of our data. Yes. Anything है, मतलब आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? So basically refining and filtering कि क्या क्या important रहेगा. ओके, कौन से स्टेप्स है, कौन से स्टेजेस रहेंगे जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके काम के. सो वो एनालिसिस में आप लोग पहले से ही बता रहे हैं कि ये चीज हमें करनी है, ये नहीं करनी. सो यू आर फिल्टरिंग, रिफाइनिंग एवरीथिंग. स्ट्रक्चर फॉर्म में आप कर रहे हो. आप लोग क्या कर रहे हो, पास ऑन कर रहे हो डेटा कि ये जो फॉर एग्जांपल ग्रुप मेंबर्स है आपके, तो आप लोग पास ऑन करोगे कि चल ये हैंडल कर लेते, ये हैंडल कर लेते. Okay, so at the time of analysis, what are you doing? What task is there? And you are also denoting that these tasks would be done by whom? Basically, what user or which user will be doing these tasks? Yes, so totally fully description of your system and what can be the risk is your analysis. Moving on, design. What is design? Graphical representation of your system. Okay, prior your system is being made. Yes, implementation, building your whatever your system is you have decided. Lastly, the test. So these are very much important. This particular requirements goes like this only in the incremental form. Okay, iteration is done and okay. So this is the same. This diagram is describing a little bit same thing. Okay, there is planning then. At the time of all this arrow should be over here and here as well. Okay, so all this process is done in all this level. What is that? Assessment, planning,
and some specific project. Okay. Okay. So yes, baselines and incrementals आप लोग को पता है. Okay. What is structure basically? ये जो हमारा प्रोसेस है उसका किस फॉर्मेट में ये स्ट्रक्चर है. So there are four major phases of this structure. Okay, what are those phases? Inception, elaboration, construction and transition. Yes. Now this 4 phases goes in, we can say, different iterations. So इसमें हर एक जो फेज है हमारे उसमें iterations रहेंगे. वो हर एक फेज का क्या वर्क है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. What is exactly mean? Okay, the architecture, the structure goes that the initial level of inception will be describing all the workflow. जो भी हमारे 5 core workflow हमने अभी देखे वो सारे वर्कफ्लो हम लोग क्या करेंगे इंसेप्शन के टाइम पे ही हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. यस. ओके. सो दिस पर्टिकुलर फेजेस के यहाँ पे कीनोट्स या माइलस्टोन जो कहते हैं, मतलब ये फेज में क्या कंप्लीट हो वो चीज मैंने यहाँ पे बताया. यस. द मेन डायग्राम इज दिस. ओके. सो व्हाट इज एग्जैक्टली इंसेप्शन? बेसिकली दिस व्हाटएवर योर प्रोडक्ट, आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट है या सिस्टम है, लेट अस टेक दिस वर्ड सिस्टम विद अस. Okay, whichever the system you have decided, there will be one life cycle of that system. Okay, जिस भी फॉर्मेट में आपको रखना है, आपको 3 सेंट के बाद आगे नहीं करना है तो वहाँ पे अटक जाएगा, या उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना है तो यू कैन कंटिन्यू दैट ऑल्सो. यस. या उसमें और कोई अपडेशन लाना है, या आपकी वेबसाइट अच्छे से चल गई है फॉर एग्जाम्पल, या एप्लीकेशन अच्छे से चल गई है, देन यू कैन मतलब उसमें से यू कैन डू समथिंग ना. आपकी अगर एप्लीकेशन आपने कुछ प्ले स्टोर पे ऐड ऑन की है, फॉर एग्जांपल गेम क्रिएट किया है, तो वो यूज ही आएगी. आपको भी जितने जैसे यूजर्स बढ़ेंगे आपको भी पेमेंट मिलेगी अकॉर्डिंगली. यस एवरीवन, आर यू गेटिंग? सो वी हैव टू डिसाइड द प्रोडक्ट और सिस्टम लाइफ साइकिल. ओके, दोस लाइफ साइकिल वर्क्स इन दिस 4 phases. There is first inception. Now what happens in this particular inception? There are objectives. All the objectives, different objectives are, we can say, gathered at one place, and accordingly we are filtering out the main objective of our system. जैसे for example developer is saying that this particular thing cannot be happen, जब भी वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, that this error is there, या इसमें और आपका जो भी अगर इशू है कि आपको और बजट बढ़ जाएगा, ये चेंजेस करने चाहिए, तो whatever the issues. ओके, तो वहाँ पे वो जो सिस्टम हमने वहाँ पे रोकी है ऑब्जेक्टिव, व्हाट विल वी आर डूइंग, वी विल बी गेटिंग वन मीडियम, वन इंटरमीडिएट, हमें सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा. यस. सो एट दैट टाइम व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गोइंग टू रिड्यूस आवर नीड्स अकॉर्डिंगली, या क्लाइंट उसका बजट बढ़ाए, व्हाटएवर द इशू इज एट दैट टाइम. मैंने अभी जो इशू बताया उसमें. सो यहाँ पे इंसेप्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि what are we doing? Basically we are gathering all the objectives and filtering out what exactly objective of our system is basically. Okay, so inception is we can say objective का जो main है life cycle वो represent करता है. Yes, so ये जब हमारा inception phase चल रहा है तब हम क्या करेंगे, iteration के form में वो work करता है. So at that phase we are basically having all those requirements, analysis, designing, implementation and testing being done. Okay, so inception phase में ये phase आपका simple जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ, जहाँ पे आपका पूरा construction आपने एक बार का complete कर दिया. Yes, everyone, are you all getting? So main final implementation testing आपका हो गया. That is your inception phase. Now you need to elaborate that. Whatever your data is, आपको वो particular phase में उसका architecture आपको कुछ और तरीके से बनाना. Okay, I think I am not giving example correctly. ऐसा कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Whatever your system is has already this 4 phases in it. Okay, आपका जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो आगे elaborate या construct और नहीं होता. Okay, so वो वहाँ पे अटक जाता है. So आप लोगों का वो एग्जाम्पल इज नॉट दैट मच करेक्ट अभी जो मैं दे रही हूँ. अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनीज में भी ऐसा होता है. इनिशियली जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स, वो तुरंत वो लोग का एक्सपर्टीज होती है, वो लोग 1 मंथ में या व्हाटएवर उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, सारी रिक्वायरमेंट्स तुरंत कंप्लीट नहीं करते. वो एक बार का इनिशियल जो वेबसाइट होता है वो एक बार रिलीज कर देते हैं.
ओके सो दैट इज द मतलब उनका जो बेस लाइन होता है दैट इज अवर इंसेप्शन कि हमारा ये बेस लाइन है, हमने ये स्टार्ट कर दिया है हमारा ये वर्क, इसमें और हम लोग इलेबरेट करेंगे इसके आर्किटेक्चर और धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे। यस सो इलेबरेशन इज वर्किंग ऑन दैट लाइफ साइकिल ऑफ मतलब लाइफ साइकिल जैसे कहा जाता है आर्किटेक्चर का। यस नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट इज द ट्रांजिशन whatever we are doing जो भी हमारे लास्ट मोमेंट पे जो चेंजेस है what all those we are doing and ultimately after we can say 4 or 3 years or 2 years basically years में जाते हैं ये लोग के okay ultimately they will be releasing their final product। okay if you think about Flipkart this was also being done like this only। initially there is one inception level पे they are seeing कि ये हमारा वर्क हो रहा है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा ब्रांड्स ने नहीं वो अलाउ किया होगा या उनके साथ कोलैबोरेट किया होगा। ओके सो इनिशियली दिस हैपेंस अल्टीमेटली ट्रांजिशन लेवल पे आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो वही तरीके से वर्क करता है, फिर प्रॉफिट में स्टार्ट हो जाता है व्हाटएवर इट इज। यस एवरीवन आर यू ऑल गेटिंग द स्ट्रक्चर व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिफाइड प्रोसेस ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Any questions, anyone? Should I add on a different example? No? Okay. Okay, so we are keeping up till here only. This particular, ये जो सारे description है ना, अभी हमने discuss किए. Okay, in this particular, just a second. These are representation of how your requirements and analysis is working on the timeline. ये जो iteration है, ये I1, I2 are the iteration. तो फर्स्ट स्टेज तक कितना उनका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना वो ग्राफिकल फॉर्मेशन में आप लोग को डिस्प्ले किया गया है। ओके सो ये डायग्राम आपके बुक का ही है। यस ये सारे जो फेजेस के हमने डिस्कस किए सारे डिजाइन। ओके Yes dear, I'll be sharing today। आज एक बार वापस से डिस्कस कर लो, आप लोगों का क्रिएट हो गया है मूडल और हाँ आज मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, एनरोल हो जाएंगे है ना। Take attendance. All the online students, you can answer it in the chat box. Gurkiran.